Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Hina Kashif. Today's our topic is human blood circulatory system. First of all, human blood circulatory system के बारे में इब्न नफीस ने रेवलेशन दी थी. इन्होंने पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन बयान की थी और उसके बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 1.5 सेंचुरी विलियम हार्वे ने ह्यूमन ब्लड पंपिंग एक्शन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दी थी उसमें 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बताया गया था. 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या थे? एक आर्टेरियल सिस्टम था और एक था वेनस सिस्टम. आर्टेरियल सिस्टम जो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन आर्टरीज के थ्रू होती है, दैट मेक्स अ सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड आर्टेरियल सिस्टम. आर्टेरियल सिस्टम में सबसे पहले जो ये आर्टरीज जो हैं ये पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं. एक्सपेक्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी के अलावा ऑल टाइप ऑफ आर्टरीज सप्लाई दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल ऑफ द बॉडी और पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है पूरी बॉडी को. अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल में से निकलती है. राइट वेंट्रिकल में से निकलती है और इसकी अपनी 2 टाइप्स होती हैं, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी इन दोनों की वर्किंग क्या होती है? टू सप्लाई द ब्लड टू राइट एंड लेफ्ट लंग्स. राइट और लेफ्ट लंग्स को ये जब ब्लड सप्लाई करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पर पहुँचकर ब्लड का पर्पस होता है ब्लड को प्योरीफाई करने का, यानी यहाँ पर पहुँचकर ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है. ऑक्सीजनेट होने के बाद ये ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल ही मेन टाइप है. मेन एक आर्टरी है जिसकी वर्किंग है पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना, यानी प्योर ब्लड सप्लाई करना. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में से एक मेन वेन इमर्ज करती है, एक मेन आर्टरी इमर्ज करती है. एक सबसे बड़ी आर्टरी जिसका नाम एओर्टा है. एओर्टा में से 3 एओर्टिक आर्च निकलती हैं जिनकी वर्किंग क्या होती है? टू सप्लाई द ब्लड ओवर अपर रीजन. अपर रीजन में हेड, शोल्डर और आर्म्स आ जाती हैं. ये जैसे ही हमारे अपर रीजन को ब्लड सारा प्रोवाइड कर दिया जाता है थ्रू एओर्टा, तो ये जो ब्लड है ये मूव करने लग जाता है फ्रॉम डाउन साइड. अब ये नीचे नीचे आना शुरू हो जाता है. ऊपर से नीचे जब आएगा तो ये डोर्सल एओर्टा के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा ब्लड को. डोर्सल एओर्टा का मेन पर्पस इंटरकोस्टल आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करना है. इंटरकोस्टल आर्टरीज आर दी आर्टरीज ऑफ अवर रिब्स. अब ये हेड, शोल्डर और आर्म्स के बाद ये हमारी जो लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई होना स्टार्ट हुआ है वो हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज जो कि रिब्स की आर्टरीज हैं. रिब्स को ब्लड सप्लाई करने के बाद इंटरकोस्टल आर्टरीज में से 2 टाइप्स ऑफ आर्टरीज इमर्ज करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेलियक आर्टरी एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. अब ये जो आर्टरीज हैं ये सप्लाई करती हैं ब्लड टू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. इनकी वर्किंग क्या होती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई करना होती है. इसके बाद फिर ब्लड जो है नीचे को मूव करेगा और हेपेटिक आर्टरीज की तरफ आएगा. हेपेटिक मीन लीवर. अब लीवर की जो आर्टरीज को हमारा ब्लड सप्लाई किया जा रहा है वो हेपेटिक आर्टरीज के थ्रू किया जा रहा है. इसी तरह ये डाउनवर्ड मूव करता जाएगा और रीनल आर्टरीज की तरफ आएगा. रीनल आर्टरीज इरिगेट दी किडनीज. ये रीनल आर्टरीज जो हैं ये हमारी किडनी रीजन को ब्लड सप्लाई करेंगे. ये इसी तरह ही डाउन से डाउन मूव करता हुआ गोनेडल आर्टरीज की तरफ आएगा. गोनेडल आर्टरीज सप्लाई द ब्लड टू अवर सेक्सुअल रीजन्स. अब ये जब हमारे सेक्सुअल रीजन्स को भी ब्लड सप्लाई कर देगा तो हम थोड़ा सा पीछे की साइड पर आएंगे, इंफीरियरली मूव करेंगे. तो इंफीरियरली मूव करते हुए एक ऐसी वेन आएगी जो कि इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी कहलाएगी. इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी प्रोवाइड दी ब्लड टू ओवर इंटेस्टाइन टू ओवर ग्राइंडिंग पार्ट्स. ये हमारे इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर रही होगी तो वहाँ से 2 टाइप्स ऑफ वेन निकलेंगी, एक एक्सटर्नल एलियक आर्टरी और एक इंटरनल एलियक आर्टरी. ये दोनों आर्टरीज मिलकर एक कॉमन एलियक आर्टरी बनाती है. कॉमन एलियक आर्टरी में से
एक्सटर्नल और इंटरनल एलियक आर्टरी जब निकलती हैं तो इनकी वर्किंग क्या होती है। एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल एलियक आर्टरी फीमोरल आर्टरी बन जाती है। ये हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट रह जाता है, एब्डोमेन पार्ट से नीचे जो थाई रीजन्स हैं, जिसमें लेग्स आ जाती हैं, थाइज आ जाती हैं, शैंक, एंकल, नीज, फुट, ये हमारे सारे लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई कर देता है। अब ये हमारा आर्टरीज का आर्टेरियल सिस्टम जो है, जो कि एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जो हमारे हेड, शोल्डर और आर्म्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, वहाँ से लेकर फीमोरल आर्टरीज तक का जो सारा ट्रैवल होता है, दैट इज कॉल्ड आर्टेरियल सिस्टम। सेकेंड पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड वेनस सिस्टम। पहले आर्टेरियल सिस्टम के बारे में हमने बताया, अब ये वेनस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। वेन्स, जो पूरी बॉडी के अंदर वेन्स होती हैं, उन सारी वेन्स की वर्किंग जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना होता है, एक्सपेक्ट पल्मोनरी वेन्स के। जिस तरह आर्टरीज में बताया था कि ऑल टाइप ऑफ आर्टरीज वर्किंग इज टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सपेक्ट पल्मोनरी आर्टरी, इसी तरह ऑल टाइप ऑफ वेन्स वर्किंग इज सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सपेक्ट पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन्स की मेन जो वर्किंग होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना होती है। जो लार्जर वेन होती है बॉडी के अंदर वो वेना केवा होती है। वेना केवा क्या है? वेना केवा 2 डिवीजन्स में होती है, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर, इनकी नेमिंग से ही पता चल रहा है कि सुपीरियर अपर पार्ट एंड इंफीरियर लोअर पार्ट। सुपीरियर वेना केवा सारा ऊपर वाले बॉडी के हिस्से से ब्लड को गैदर करेगा और इसको ट्रांसफ़र करेगा हार्ट की तरफ, और इसी तरह इंफीरियर वेना केवा फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट के अंदर ड्रेन करेगा। अब ये सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम हमारा हेड से स्टार्ट हुआ था, अब वेनस सिस्टम हमारा फ्रॉम लोअर पार्ट स्टार्ट हो रहा है। लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम सारा वेन्स का है। ये फीमोरल वेन्स जो हैं, जो कि हमारी थाई रीजन्स और जितनी भी लेग्स रीजन्स थी, यहाँ से आर्टरीज इनको ब्लड ऑक्सीजनेटेड सप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी तो ऊपर लेकर आना पड़ेगा ना। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर लेकर आने का काम है वो सारा वेन्स का काम है। ये वेना केवा जो लार्जर वेन्स होती हैं ये काम करती हैं। इंफीरियर वेना केवा फीमोरल वेन्स के साथ मिलकर ये वर्किंग करती हैं। फीमोरल वेन 2 टाइप्स ऑफ वेन के साथ मिलकर बनती हैं, एक इंटरनल एलियक वेन और एक एक्सटर्नल एलियक वेन। एक्सटर्नल एलियक वेन जो होती है वो फीमोरल वेन के अंदर जाकर खुलती है और ये क्या बनाती है? एक कॉमन एलियक वेन। कॉमन एलियक वेन क्या होती हैं? जो कि इन दोनों की हेल्प से जो लेग्स रीजन से सारा ब्लड इकट्ठा करके एक मेन वेन के अंदर डालती हैं, वो कॉमन एलियक वेन होता है। कॉमन एलियक वेन में से लेकर ये फीमोरल वेन के अंदर डालती हैं और इसके बाद ये ऊपर से ऊपर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती हैं ब्लड को। ऊपर जब ये आएंगे अपर रीजन में सबसे पहले आएंगी रीनल वेन्स। रीनल वेन्स आर द वेन्स ऑफ ओवर किडनी, ये किडनी की वेन्स हैं। अब यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रीनल वेन्स में आया है, रीनल वेन्स से ऊपर ये मूव करता हुआ गोनेडल वेन्स में आया है, जो कि हमारे सेक्सुअल रीजन से सारा ब्लड इकट्ठा करते हैं डीऑक्सीजनेटेड और इसको आगे से आगे ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह ये आगे गोनेडल वेन्स से मेसेंट्रिक वेन्स के अंदर अपनी सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करता है। मेसेंट्रिक वेन आर डाइजेस्टिव वेन्स, ये हमारी स्टमक से रिलेट करती हुई वेन्स होती हैं, जो कि डाइजेस्टिव पार्ट की वेन्स होती हैं, जिनमें इंटेस्टाइन वगैरह भी आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप टू ट्रांसफर द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक वेन्स आर वेन्स ऑफ अवर लीवर। ये लीवर को जब ट्रांसफ़र करती है ना, तो लीवर में से एक हेपेटिक वेन जो कि मेन वेन होती है, सारे का सारा ब्लड इसके अंदर ड्रेन कर देती हैं। सारी वेन्स अपना जो नीचे से ब्लड लेकर आ रही होती हैं, ये सारे का सारा ब्लड
हेपेटिक वेन के अंदर ड्रेन कर देती हैं। हेपेटिक वेन का मेन वर्क जो होता है वो टॉक्सीफाई करना होता है ब्लड को। ब्लड में डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स पाए जाते हैं। कुछ ब्लड पूरी बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा होता है वो बिल्कुल क्लियर ब्लड होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें थोड़ी सी टॉक्सिफिकेशन हो जाती है, थोड़ी सी जहरीले मादे आ जाते हैं। वो जो रॉ मटेरियल होता है, वो सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना, वो उनको फ़िल्टर करने का, उनको स्टेन करने का काम क्या होता है, किसका होता है, हेपेटिक वेन का। ये हेपेटिक वेन टॉक्सीफाई करने के बाद सारे का सारा ब्लड ड्रेन कर देती है हार्ट के अंदर। जब ये हार्ट के अंदर ड्रेन कर देती है तो अब हार्ट की ही मेन हार्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि कैसे ब्लड को हमने प्योरीफाई करना है और कैसे दोबारा इसको लंग्स में ले जाकर इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड इसको करनी है और इसको क्लियर करना है। ये अब ऊपर से नीचे आने का ब्लड का प्रोसेस थोड़ा सिंपल नज़र आता है, जो कि आर्टरीज़ की वर्किंग है, और जो वेन्स की वर्किंग है फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट। एक अर्थ ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट है ब्लड की वो नीचे को ज़्यादा जाती है, ऊपर को बहुत कम आती है। लेकिन ये अल्लाह ताला ने जो नेचुरली बनाया हुआ है ना, वेन्स का ही सारा सिस्टम है, वो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड इस ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं पुलिंग फोर्स में, यानी वो रेजिस्ट करती हैं ग्रेविटी फोर्स को, रेजिस्ट करके इस ब्लड को अपर पार्ट के ऊपर सारा ट्रांसफ़र कर देती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी किसी टाइप की भी डिफ़िकल्टी आपको फील होती है, आप दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। फॉर मोर ऑनलाइन लेक्चर्स प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब राकान ग्रामर स्कूल चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।